नमस्कार, जगत का सामना से कमल किशोर। आज हम हैं फरीदपुर में। श्रीमान धीरू खटाना जी हैं जो कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय किसान मजदूर पार्टी के। और हम जानना चाहते हैं किसान मजदूर पार्टी के धीरू खटाना जी से। धीरू खटाना जी नमस्कार। आज आप पार्टी जो आपने बनाई है किस उद्देश्यों के लेकर बनाई है? देखिए नमस्कार। ये जो पार्टी हमने गठन किया है किसान मजदूर पार्टी, हमने गरीब जनता या किसान मजदूर, इसमें और भी जो अपने मतलब कि कर्मचारी वर्ग और आम जनता के हितों के लिए हमने पार्टी का गठन किया है। क्योंकि जितनी भी और पार्टी हैं किसान मजदूर को खाली लुभाने का काम करती हैं, उनके लिए कोई काम नहीं करती। जैसे कि हमारे नहर पार बहुत बड़े मुद्दे थे ज़मीनों का, जो अब किसानों की ज़मीन का आज यहाँ सर्कल रेट है मेरे ख्याल से 2.5-3 करोड़, और वो 30 लाख रुपए एकड़ लेकर सरकार ने रिक्वायरमेंट करके बिल्डरों को दे दी जी। जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमारे सेक्टर 78 में बहुत बड़ा घपला किया था। आधा सेक्टर एक्वायर कर दिया और आधा बचा दिया था जी, जिसमें हमारी खुद की भी ज़मीनें थी और नहीं किसानों की। तो इस मुद्दे को लेकर कई सारे मुद्दे हैं जी, जिन्होंने हमने इस पार्टी का गठन किया, और हम किसान मजदूर की लड़ाई के लिए सदैव उनके साथ हैं। इसलिए हमने ये प्रण किया कि भाई हम अपने गरीबों की लड़ाई लड़ें, जिसमें किसान मजदूर बेचारा पूरे साल मेहनत करता है। तो उनको उनका मुआवजा मिल गया किसानों को? मुआवजा मिल गया, लेकिन वो उतना नहीं मिला जो होना चाहिए था मुआवजा। जी सर्कल रेट से बहुत कम है जी आज हमारे यहाँ 25-25 करोड़ की ज़मीनें जा रही, जो कि 45 लाख रुपये एकड़ में जी रिक्वायरमेंट कर दी थी कांग्रेस सरकार ने। जी जी बीजेपी ने तो हालांकि यहाँ उनको मुआवजा दे दिया है। सीएम आया था पिछले जी 1.5 साल पहले, तो काम में अलाउंसमेंट कर दी थी, फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे, तो पैसा तो मिल गया, लेकिन वो भरपाई नहीं होगी उनकी जीवन भर जो पैसा मिलना था। जी। तो वैसे अब देखा जाए तो आपने इलेक्शन भी लड़ा है। मैंने इलेक्शन भी लड़ा था 2018 में एमएलए का गाँव विधानसभा से, जी और लोगों को सामने हमने बताया कि भाई आपकी आवाज़ उठाने वाला कौन है नेता। जी ये पार्टियाँ हैं तो अपना काम करें, लेकिन किसान मजदूर का कोई मसीहा कौन है आपका? जी। तो उन मुद्दों पे हमको उन्होंने सपोर्ट भी किया, वोट भी दी, काफ़ी अच्छी हमें मिला उनसे सहयोग। तो इस मुद्दे को लेकर हमने इस पार्टी का गठन किया था। अब हम राजस्थान में भी इलेक्शन करा रहे हैं 10-12 सीटों पे, जी और उसमें हम किसानों को जहाँ भी जैसा हमारा सिस्टम है वहाँ इलेक्शन लड़ा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जी पूरे देश में जहाँ भी किसानों की समस्या होती है जाते हैं, मिलते हैं, उनका ज्ञापन प्रधानमंत्री के या कृषि मंत्री के लिए हम जहाँ भी जैसा धरना प्रदर्शन हम करते हैं। धीरू भाई जी, वैसे देखा जाए तो एक धीरू अंबानी थे, उन्होंने दुनिया मुट्ठी में करने की कोशिश की है और कहीं ना कहीं वो सफल भी हुए हैं। और एक धीरू जी आप भी हैं, और आपने भी कहीं ना कहीं किसानों के हित में बहुत अच्छा कदम उठाया है और पार्टी बनाकर कहीं ना कहीं अपना एक बहुत बड़ा एक कीर्तिमान स्थापित किया है। कहीं ना कहीं अपने आप को प्रस्तुत करने की कोशिश की है। क्या इस जो इतना बड़ा यहाँ पर आप देख रहे हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, तो इनमें इन सब से आपकी एक टक्कर होगी, तो क्या लगता है कि ये जो आगे भविष्य जो आप की पार्टी का है, किसान मजदूर पार्टी है जो आपकी, जो अखिल भारतीय किसान मजदूर पार्टी है, तो इसका कितना भविष्य देख रहे हैं आप? इसका भविष्य ये जी, अगर पहले कोई भी कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सबसे पहले उसका प्रधानमंत्री या कोई बहुत बड़ा लीडर सबसे किसान मजदूर की बात करता है। अब उनसे पूछा भी किसान मजदूर के लिए क्या कर रहा आपने। जी। जैसे कि अभी आपने देखा होगा किसानों का धरना चला था जी टीकरी बॉर्डर, पूरे देश में किसानों का वो किसान बिल को लेकर। जी। तो किसानों का बिल उनमें भाई किसान चाहता भी हमारी ज़मीन न बेचे, हम अपने रेट पे देंगे, अपनी ज़मीन को फसल को हम अपने रेट पे को। ये है कि हमारी पार्टी पूरे, हमें कोई ये है कि विश्वास है कि एक दिन हमारी पार्टी पूरे सत्ता में आएगी। लोग जागरूकता हैं और बाकी तो भगवान के हाथ में है, उससे बड़ा कोई सर्वे सर्वा नहीं है। जी। संघर्ष करना हमारा कर्म बनता है। तो पार्टी हमारी, हमें मुझे लग रहा है कि उम्मीद है कि हमारी पार्टी पूरे देश में कोई ऐसा नया काम, पार्टी का नाम नहीं है। किसान मजदूर के मुद्दे में हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और पूरे हरियाणा में जैसे इलेक्शन होंगे हमारे। वैसे देखा जाए कम्युनिस्ट पार्टी है, वो मजदूरों के हक की बात करती है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं जो मजदूरों के जो प्रधान रहे हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाही बहुत बड़ी देखी गई है, क्योंकि सबसे बड़ा मजदूर वर्ग है। और किसानों की भी कई पार्टियां हैं, वो भी कहीं ना कहीं
सफल नहीं हो पाई। किसानों का दरअसल पार्टी नहीं है, किसानों की यूनियन है। वो जी। यूनियन वाले कहीं ना कहीं लिप्त हो जाते हैं, बिक जाते हैं अदर पार्टियों से। जी। यहाँ ऐसा नहीं है। हमको, मैं अपने निस्वार्थ इस पार्टी में काम कर रहा हूँ, लोगों को आप जोड़ भी रहे हैं। आप तो ठीक हैं, आप तो निस्वार्थ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो लीडर होंगे आपके और भी देखो जी, लीडर हैं लीडर जी। जो होंगे वो अपना जैसा करेगा वैसा कोई भरेगा, लेकिन भगवान तो इस चीज़ का साक्षी है कि आदमी जो मेहनत कर रहा है, जी। जनता, सबसे बड़ी जनता जनार्दन है, वो आदमी को चुनती है। लीडर तो पता नहीं, अभी राहुल गांधी की बात करें, वो कह रहा अभी ये सारा झूठा है, मैं पैदल यात्रा भी करी थी उन्होंने, और जैसा भी उनके जनता के सामने आया, लेकिन जनता उसको लाइक नहीं कर रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री के जो योग्य आदमी होना चाहिए, जी। जैसे मोदी है, उनकी जनता कोई ना कहीं तो विश्वास होगा। जी। जी तो बिल्कुल। ऐसे ही अगर हम पे कोई जनता विश्वास करेगी या हम जिस लाइन में होंगे तो जनता हमको भी चुनेगी। वैसे देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी ने एक तीसरी देश की पार्टी थी, उसने SC ST और पिछड़ा वर्ग के हक की बहुत अच्छे कदम उठाए, उनको मान सम्मान भी दिलाया, पिछड़ा वर्ग का रिजर्वेशन भी लागू कराया। तो ऐसा भी कुछ आपके है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग और SC की पिछड़ा मदद वर्ग लेकर कहीं ना हाँ। कहीं पार्टी अच्छी बनाई हुई है उन्होंने। तो ऐसा कुछ है कि ताकि एक समाज है जो पीड़ित समाज है, जो आपके पार्टी के साथ जुड़े। नहीं, पीड़ित समाजों के लिए हमने, जो निचला वर्ग है उसके लिए हम सदैव उनके आरक्षण की या कोई उनकी मांग है उनके लिए भी हम करते हैं। कोई नहीं कि किसान मजदूर में तो एक गरीब ही सारा ही तबका आ जाता है। जो किसान भी गरीब है, वो खेत माल चलाता है, ट्रैक्टर चलाता है, फसल की कोई नहीं पता कब बर्बाद हो जाएगी। ऐसे ही मजदूर अपना रोजगार कर रहा है, उसकी कभी कोई भाई सरकार उसको नहीं दे या कोई सर्विस नहीं लगता। वैसे बहुजन समाज पार्टी के बारे में आपका क्या विचार है? बहुजन समाज पार्टी ठीक है जी, उन्होंने अपना अब जैसा भी किया है, उन्होंने अपना अच्छा वर्चस्व किया है अपनी उनके साथ जी। लेकिन उत्तर प्रदेश में मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने इलेक्शन नहीं किया, लड़ा। जी। तो उसमें उनकी कुछ भाई कहीं उनकी कड़ी कोई कमज़ोर होगी, तो क्यों नहीं लड़ा? पूरे देश में इलेक्शन लड़ना चाहिए था। जब उत्तर प्रदेश में मायावती जी लड़े थे, लेकिन कहीं ना कहीं उस समय कोरोना काल था। हाँ नहीं, अब ये 2000 MP का इलेक्शन हुए थे, उसमें मेरे ख्याल से MLA की, तो उसमें अखिलेश जी की ज़्यादा सीट आई थी उनका, तो मैं कहीं सुना नहीं। वो तो जी ऐसा है कि जनाधार है कहीं ना कहीं। हाँ, लेकिन अब लोगों ने आगे उनका जो जी। देखो जी, पार्टी यहाँ उनका क्या मत है, क्यों नहीं लड़े, क्या लगे, इसमें मैं कह नहीं सकता उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी। एक दूसरी बात और है कि कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग और SC समाज का उत्पीड़न किया है, लेकिन फिर भी सत्ता में आ जाती है। क्या आपको क्या लगता है? कांग्रेस की अगर हम बात करें, कांग्रेस में कुछ लीडर सही थे, कुछ खराब थे, जी। लेकिन ये तो जनता निर्णय करती है कि भाई हमको कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि दो नेशनल पार्टी, अब जैसे BJP है, कांग्रेस है आज। जी। लेकिन कांग्रेस को लोग कुछ हमारे यहाँ नकार रहे हैं, क्योंकि उनका अपना कोई वक्ता या कोई ऐसा प्रधानमंत्री के योग्य जो होना चाहिए था पार्टी में, वो अब नहीं चुन पाएंगे। कोई अपना गांधी विवाद है, क्या है, हक भी नहीं दे पाए SC और पिछड़ा वर्ग को, किसी को हक नहीं दे पाए। मैं खुद पहले कांग्रेस पिछड़ा वर्ग का पार्टी, तो रिजर्वेशन ही लागू नहीं किया। मैं कांग्रेस पार्टी में 10-12 साल रहा, मैंने कार्य करा, जहाँ जी। अपने हक की बात आई तो नहीं कि उससे मिल लो उससे मिल लो, वही क्यों। मैं पार्टी में काम कर रहा हूँ, मैं राहुल गांधी के इलेक्शन में भी अमेठी जाता था, सारी चीज़ जाता था। जब भी मैं हक की बात आती है तो आप उससे मिल लो, भाई मैं तो उसको नहीं जानता जी। मैं तो आपको जानता हूँ, हमारे हक की बात हमें मिले। और BJP में जो SC और पिछड़ा वर्ग के लीडर हैं, उनको क्या कहना चाहोगे, क्योंकि वो भी हक दिला नहीं पाए हैं आजकल? BJP में देखो जी, BJP कहीं ना कहीं तो सही है, जो इतनी सीट लेकर चल रही है जी। के लिए गरीबों, लेकिन पिछड़ा वर्ग का तो रिजर्वेशन आज भी रिजर्वेशन हिसाब से नौकरियां नहीं दिला पाई है। हाँ, SC को भी नौकरियां नहीं दिला पाई, BJP की अगर सरकारी बात स्कूल करें, बंद कर रहे हैं। जी। BJP ने लेकिन योग्यता के आधार पर सर्विस दी है, जी। कांग्रेस में ऐसा नहीं जो सच है। सरकारी स्कूल बंद कर दो, अब SC और पिछड़ा वर्ग के लोग जो पढ़ ही नहीं पाए हैं, तो उनकी योग्यता कहाँ से आ सकते हैं? जो खेतों में काम कर रहे हैं, उनकी योग्यता, मजदूर के बच्चे हैं, वो योग्यता में कैसे आ पाएंगे? सरकारी स्कूल से वो बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ा सकेंगे वो। जी। तो हम तो ये कहेंगे तो वो उनको जिनके पास पैसा है वही आगे आएंगे, गरीब लोग तो रह जाएंगे ना, पिछड़ा वर्ग SC के तो रह जाएंगे। नहीं, पिछड़ा वर्ग के लिए हम कार्य करेंगे, उनकी मांगे रखेंगे, अगर वो हमारा साथ देंगे जी, तो हम उनके सदैव तत्पर उनके साथ हैं। वैसे अपनी पार्टी के माध्यम से देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं देशवासियों को मैसेज देना चाहता हूं कि किसान और मजदूर के साथ सदैव धोखा हुआ है और होता रहेगा जब तक ये जागरूक नहीं होंगे जी, या उसमें कोई सी भी पार्टी हो, क्योंकि इनको अपना एक लीडर या अपना कोई इनको अपना नेता मानना पड़ेगा पूरे देश में। जी। मैं नहीं जानता कि उसमें मैं हूँ या कोई और हो,
जी। लेकिन जब तक ये अपना हक के लिए कोई निस्वार्थ कोई अपनी लीडर, जैसे ये किसान मजदूर, जब तक कोई अपने हमने पार्टी बनाई है, इनका नाम देगा, तो इनका जब तक देश में इस पार्टी का विस्तार पूरे रूप से होगा अपने हक के लिए, जी। जब इनका विकास होगा। जी। अब जैसे ये कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में अन्य दल हैं, उसके बाद इसके आरक्षण की बात नहीं करते। उन्होंने तो अपने बता भी, हमारा तो भाई पश्चिम चल रहा था उस टाइम कांग्रेस का, तो उन्होंने आरक्षण की बात ही नहीं की, उन्होंने तो लुभाने की बात करी थी खाली। जिसको जो उनके लीडर टच है उनके कार्य हो रहे हैं, बाकी नीचे का आदमी। आप यदि अच्छी पार्टी बनाते हैं और जीत कर आते हैं तो युवाओं के लिए क्या विशेष युवाओं के लिए रोजगार, और जो भी पिछड़ा वर्ग है उनके लिए उनकी जो परेशानियां हैं योग्यता के आधार पर उनके रोजगार, व्यवसाय और नौकरियों के लिए हम वादा करते हैं। और किसान की जो ये ज़मीनों का अधिग्रहण होता है, यानी कि बिल्डर वगैरह जिनको खरीदते हैं, तो उनके लिए हम अपनी पार्टी की ओर से कानून बनाएंगे कि किसान की ज़मीन का जो यहाँ का सर्कल रेट है उससे 4 गुना होना चाहिए, तब किसान की पूर्ति हो। बिल्कुल सर्किल रेट किसानों का मैन है, किसान बिल्कुल आधार है। हाँ, किसान देश की कड़ी है जी, किसान और जवान। बिल्कुल। तो हम तो मजदूर और किसान की लड़ाई, उनके लिए जो हमें फ़ायदा होगा, जो भी उनका हमारे कार्य से बेनिफिट होगा, उस कार्य को हम उनके लिए करेंगे जब सत्ता में आएंगे, या बाकी तो हम उनकी लड़ाई लड़ी है। धीरू भाई जी, जगत का सामना न्यूज़ में बात करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।